हेलो एवरीवन। चलिए आज के लेसन को शुरू करने से पहले आज आपको पता है बहुत ही प्यारा एक स्वीट डे है। ऊपर जिसका अंत नहीं उसे आसमां कहते हैं, ऊपर जिसका अंत नहीं उसे आसमां कहते हैं, और पृथ्वी पर जिसके प्यार का अंत नहीं उसे माँ कहते हैं। जी हाँ, मातृ दिवस की आप सभी को कोटि कोटि शुभकामनाएं। भगवान से प्रार्थना करूंगा कि आप सभी बच्चों पर आपकी मातृ छाया जो है बनी रहे, माता पिता की छाया बनी रहे, उनका आशीर्वाद बना रहे। तो चलिए इसी एक सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते हैं, माता पिता की इन दुआओं के साथ जिनके बिना हम कुछ भी नहीं। तो ऐसी मातृशक्ति, ऐसे हमारे माता पिता जो हमारे जीवन के लिए, हमारे करियर के लिए अपने सुख सुविधाओं को त्याग करके दिन रात संघर्ष करते हैं आप सभी बच्चों का उज्जवल भविष्य बनाने के लिए। तो ऐसे उज्जवल भविष्य की कामना करता हुआ मैं आपका अध्यापक लिए चलता हूं आज के हमारे विषय की तरफ। आज का हमारा विषय स्टूडेंट द लैबरनम टॉप, सेकेंड पोएम ऑफ +1 स्टैंडर्ड, लैबरनम टॉप, रिटन बाय टेड हक्स। So as usual I am going to tell you the main points related to this poem. First of all, how the laburnum tree's top is silent, lifeless in the absence of the goldfinch. As usual, goldfinch, it's a kind of bird. In September sunlight, a few of the leaves are turning yellow. It comes suddenly and abruptly with its chitterings. Then it flies out in the sky and takes away all the sounds and activities with it, and at last the laburnum tree becomes silent as the initially it was. जैसे आपको इस कविता के माध्यम से यही बताना है, और ये चीज थी आपकी एक बाइलिंगुअल लेवल पर इंग्लिश में। नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन थ्रू दिस बुक फॉर द ट्रांसलेशन ऑफ हिंदी। द लैबरनम टॉप, टेड हक्स। द लैबरनम टॉप इज साइलेंट, क्वाइट, स्टिल, क्वाइट इनफ, काफी, स्टिल, शांत, स्थिर। लैबरनम टॉप इज साइलेंट। लैबरनम ए शोर्ट ट्री, हिंदी में इसे अमलतास कहेंगे। अमलतास के वृक्ष का शिखर शांत और बिल्कुल स्थिर है। इन द आफ्टरनून येलो सेप्टेम्बर सनलाइट, सितंबर के महीने की उस सूर्य की रोशनी में जिसमें कि पत्तियां येलो हो गई हैं दोपहर के उपरांत। अ फ्यू लीव्स येलोइंग, कुछ पत्तियां हैं वो टर्निंग येलो, दे आर टर्निंग येलो, वो पीलेपन में बदल रही हैं। एंड ऑल इट्स सीड्स फॉलन, और सारे बीज इसके गिर गए हैं। टिल द गोल्ड फिंच कम, अप टू द टाइम, जिस समय गोल्ड फिंच आती है, विद ए ट्वीचिंग चिरअप, ट्वीचिंग होता है फड़कना, झटकना, और अपनी चहचहाट के साथ एकदम, ए सडननेस, अचानक, ए स्टार्टमेंट, एट अ ब्रांच एंड, एक शाखा के शिखर के ऊपर बैठ करके उसके ऊपर अचानक उसको झटकने लगती है। देन स्लीक एज अ लिजार्ड, और स्लीक में चोरी छुपे, एक लिजार्ड की तरह स्टिल्दली चोरी छुपे आती है। एंड अलर्ट, सतर्क हो जाती है। एंड अब्रप्ट, बड़ी तेजी से। शी एंटर्स द थिकनेस, वो वृक्ष की पत्तियों के घनेपन में प्रवेश करती है। एंड ए मशीन स्टार्ट्स अप चिटरिंग्स, यहाँ पर कवि तुलना करता है कि जिस प्रकार शुरुआत में जो अमलतास का वृक्ष था बिल्कुल साइलेंट था, और उसकी स्थिति अब ऐसी हो गई है जैसे किसी इंजन की मशीन के चल जाने से चारों तरफ के वातावरण में गतिविधियां शुरू हो जाती हैं। मशीन स्टार्ट्स अप चिटरिंग्स, और उनकी चहचहाट से मशीन की तरह उस वृक्ष पर गतिविधियां शुरू हो गई हैं। एंड ए ट्रेमर ऑफ विंग्स, और जो पंख थे वो ट्रेमर मीन्स फड़फड़ाने, झटकने लगे हैं। ट्रिलिंग्स मीन्स छोटी ऊंची आवाजें। द होल ट्री ट्रेम्बल्स, उन छोटी और ऊंची आवाजों से सारा वृक्ष कांपता है। थ्रिल्स, उत्साहित होता है। इट इज द इंजन ऑफ हर फैमिली, और ये उसके परिवार का एक इंजन के समान है। शी स्टॉक्स इट फुल, और वो क्या कर रहा है, वो इसे पूरी तरह से सहला रहा है। देन फ्लड्स आउट टू ए ब्रांच एंड, और
उस शिखर पर जो कि एक ब्रांच का जो एक देन फ्लड्स टू अ ब्रांच एंड, और उस शाखा के अंतिम छोर को फ्लड्स आउट हिला रहा है। शोविंग हर बैरड फेस आइडेंटिटी मास्क, शोविंग दिखा रहा है, बैरड बैरड मीन्स जो धारीदार है, एक उसके चेहरे की जो पहचान है मास्क के रूप में जो धारीदार चीज है वो अपनी पहचान बता रहा है। देन विद इरी, इरी हियर इट मीन्स विचित्र, और एक विचित्र डेलिकेट विसल चिरप विस्प्रिंग्स, और एक विनम्र विसल चहचहाने की जो आवाजें हैं, फुसफुसाने की जो आवाजें हैं, शी लॉन्चेस अवे, एकदम से वो उड़ जाती है टुवर्ड्स द इन्फिनिट, इन्फिनिट मीन्स अनंत, एंडलेस, उस आसमान की तरफ उड़ जाती हैं। एंड द लैबरनम सबसिडीज टू एम्प्टी, और लैबरनम का वो वृक्ष फिर से शांत हो जाता है। इट मीन्स when the goldfinch bird flew away, it takes away the sounds and all the activities of the tree. Again, at last, it becomes and reached at the same position. Initially, it was silent, and at last, it becomes silent. तो ये आपकी सेकंड पॉइंट थी, द लैबरनम टॉप, और उम्मीद करता हूँ आपको समझ आई होगी। और इसके बाद आपकी नेक्स्ट पोइम, थर्ड पोइम रहेगी, उसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे। आपकी फर्स्ट जो टर्म का आपका एग्जाम है उसमें आपकी फर्स्ट 3 पॉइंट्स रहेंगी। तब तक के लिए थैंक यू।